तस्वीर लाई हो? जी। हाँ, सबा, इधर आओ। अरे आओ ना। शाजिया कहाँ? अपने कमरे में होगी। अरे अगर अपने कमरे में होती तो मैं तुमसे पूछती, नहीं है कमरे में। तो फिर पार्लर गई होगी। अरे पार्लर उसको अकेले थोड़ी जाना था। हुमा तो यहाँ बैठी है, किसके साथ गई होगी? तो फिर कहाँ गई होगी? अरे आहिस्ता बोलो, वो लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदार है ना, अगर इन्होंने जरा सा भी सुन लिया। क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। अरे नहीं नहीं सालिहा, कोई ऐसी बात नहीं है। परेशानी की क्या बात है? अच्छा सही। अच्छा वो शाजिया नहीं नजर आ रही है सुबह से। शाजिया शाजिया अपने कमरे में है, नहा रही है वो। कुछ होश है तुम्हें? आज मेहंदी है तुम्हारी। जानती हो? अगर जानती होती ना तो इस तरह से बगैर बताए हुए ना निकल जाती। मैं हुमा को बता कर गई थी। क्या बता के गई थी? मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। लेकिन ये तो बता के नहीं गई थी ना कि कहाँ जा रही हो। बोलो कहाँ गई थी? यहीं गई थी, कहीं दूर नहीं गई थी। यशु तुम करती फिर रही हो। क्या करती फिर रही हूं मैं? किसी के साथ भाग तो नहीं गई थी ना? कर रही हूं ना मैं ये शादी। और क्या चाहती हैं? एहसान कर रही हो हम पे? मम्मी मैंने ऐसा नहीं कहा आपको। शाजिया मैं समझा रही हूं तुम्हें। कुछ नहीं रखा इन किताबी बातों में, कुछ नहीं रखा इस मोहब्बत में। सारिम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। ऐश करोगी ऐश। शादी तो फिर भी कर रही हूँ, आप ही के कहने पे कर रही हूँ। आपकी जिद है ना, शादी कर रही हूँ। लेकिन इस बात का वादा नहीं करती कि मैं खुश रहूंगी या नहीं। इस तरह से तो तुम्हारा घर नहीं बसता, जिस तरह से बसाने जा रही हो तुम। 4-6 महीने में 3 बोल सुना के ना घर से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। लेकिन हुमा ने तो आपकी बात मानी थी ना। हुमा तो आपके नक्शे कदम पर भी चली थी। तो फिर हुमा को 3 बोल बोल के वापस क्यों भेज दिया गया? लेकिन आपको यही फिक्र है ना कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी यहाँ आकर बैठ जाऊंगी। क्योंकि हुमा के यहाँ आकर बैठ जाने से मेरी शादी लेट हो गई। अगर मैं यहाँ आकर बैठ जाती हूँ तो सबा की शादी लेट हो जाएगी। आपको बेटियों की फिक्र नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र कि बस किसी तरीके से सर से उतर जाए, है ना? लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मैं इस घर में नहीं आऊंगी।
नहीं आऊंगी मैं इस घर में, नहीं करूंगी किसी को परेशान। अब आप जाएं और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूं, जब तक मेरी रुखसती नहीं हो जाती, इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। सारिन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिली है। एक मिनट अम्मी, भाभी क्या कम किस्मत वाली हैं जो इतने प्यारे मेरे भाई मिले उनको। बिल्कुल। और देख ले भाई, आज आपकी तारीफ मेरे अलावा और कोई नहीं करने लगा। मैं देख रहा हूँ ऐसे, बिल्कुल देख रहा हूँ। सोनिया, हाथ इधर लाओ बेटा। ये लो बेटा, मुंह खोलो। ये शगुन की मिठाई है। अब वो भाभी, इसके मुंह में छाले हुए हैं। डॉक्टर ने मना किया कुछ खाने के लिए, क्योंकि पानी भी नहीं पी पा रही है ये तो। कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं खा लेती हूँ। एक और नहीं, आप फिर से उठाएं। पूरा था नहीं। अरे मेरे लिए अर्सिन, ये क्या हरकत थी? क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? तुमने सकीना भाभी के हाथ से मिठाई क्यों नहीं खाई? क्या फर्क पड़ता? मिठाई ना खाने से शादी थोड़ी ना रुक जाएगी। तुम्हारी तो मुसलसल यही कोशिश है कि शादी किसी ना किसी तरीके से रुक जाए। ऐसा नहीं होगा अम्मी।
ये शादी भी हो जाएगी और मैं इस घर से भी चली जाऊंगी। और फिर मेरे जाने के बाद हुमा और सबा की भी शादी हो जाएगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? बाप भी मरते दम तक ताना देता रहा, तुम भी दे लो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। और ये जो मजलूमियत सजा रखी है तुमने अपने चेहरे पर, इसका क्या करोगी? सुनो, तुम्हारी शादी किसी गरीब लूले लंगड़े से नहीं हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है? उससे तो नहीं हो रही ना जिसको मैं चाहती हूँ, तो फिर किसी से भी अम्मी क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। अगर मेरे लिए आसानियां पैदा नहीं कर सकती ना, तो मुश्किलें भी पैदा मत करो। इतना ही एहसास कर लो बेवा माँ का। बाहर वो सालिहा हर कमरे में मंडलाती फिर रही है वो। अगर उसने कुछ सुन लिया और सकीना भाभी को फोन कर दिया, फिर क्या करोगी तुम? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेती हूँ। अगर मुस्कुरा नहीं सकती ना, तो हम की मूरत बन के भी मत बैठो बेटा। हमारी शादी होने वाली है। अब सारी जिंदगी मैं सारिम के साथ गुजारनी हूँ। सारिम बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तो खुश रहेगी उसके साथ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ मेरे बच्चे। होगी ना मेरी बच्ची? हाँ, यार मांगा है खुदाया मैंने रोके, कौन सी खुदाई मांग ली। क्या हुआ? चोट लग गई है, दिख नहीं रहा। देखो, किसी को बताना मत, वरना मुझे भी डांट पड़ी जाएगी। हाँ, नहीं बताऊंगी। दिखाओ तो कहाँ लगी है। रहने दो। अच्छा यार, कुछ और खेलें? क्या? शादी शादी खेलते हैं, मैं दूल्हा और तुम दुल्हन। तुम्हारी दुल्हन तो मैं कभी नहीं बनूंगी। अरे क्या हो गया? अभी तक चाय नहीं बनी? मेहमान वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? मैं सारिम से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्या कमी है सारिम में? आपको याद है अब्बा क्या कहा करते थे कि मेरी शाजिया अरसिम के साथ जज थी, और अगर ये बात सकीना आपा से भी करनी पड़ी तो मैं कह दूंगा। इस वक्त भी आपको कोई एतराज नहीं था, तो फिर अब क्यों? मेरी बचपन की मोहब्बत है अरसिम, मैंने बचपन से सिर्फ उसी के बारे में सोचा है अम्मी, और अब आप कह रही हैं कि मैं सारिम से शादी कर लूं। क्यों? देखो शाजिया, अगर तुम्हारे अब्बा होते ना तो उनका भी फैसला यही होता, और अरसिम अभी पढ़ रहा है, वो भी सारिम के खर्चे पे। उसको कामयाब होते हुए 4-5 साल लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, मैं कर लूंगी इंतजार। मैं इंतजार नहीं कर सकती।
मुझे सबा की भी शादी करनी है। और वैसे भी हुमा तलाक लेके घर में आके बैठ गई है। मुझसे नहीं होती 3-3 बेटियों की रखवालियां। और एक बात बताओ, अरसिम अगर कामयाब भी हो गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे ही शादी करेगा? तो मैं मना लूंगी, मैं वादा करती हूँ, आप परेशान मत हो, वो करेगा। बस बस, अपने आंसू पोंछो और चाय लेके बाहर आओ। लेकिन मैं नहीं आऊंगी बाहर, मुझे नहीं करनी शादी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, बस। तो मत आओ। मैं इसी चाय में जहर मिला के ना हुमा और सबा को भी पिलाऊंगी और खुद भी पीऊंगी। फिर करती रहना अपनी मनमानियां, समझी तुम? अम्मी, 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 अम्मी। शाजिया बिनते सलीम, आपको सारिम इकबाल वल्द इकबाल आपको 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त निकाह में कबूल है? यार मांगा है खुदाया मैंने रोके। किधर? मैं इस्लामाबाद, रास्ते में जाते हुए ड्रॉप कर देना। जाओ, तुम शहरियार के साथ आओ। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे अब्बू मत बनो। अच्छा, अम्मी को बैठने दो यार यहाँ पे। अम्मी को जगह दे दी है। अम्मी को मैंने शहरियार के साथ उनकी गाड़ी में बिठाकर भेज दिया। यार अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, अम्मी को बैठने तो, पागल तो नहीं होगी? सोचो ना यार, भाभी है साहब। ले आओ, लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा,
क्या हुआ? तुम्हारे मुंह के छाले ठीक नहीं हुए अभी तक? कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेंगे ये रस्म। हरसिम जी यहाँ आओ और आकर अपनी भाभी के कदमों में बैठो। क्यों अम्मी? अरे रस्म है, पैसे भी मिलेंगे। तो भागा भागा आएगा। ठीक है भाई, यही जगह है तुम्हारी। ये ले जी, बैठ गया। शाजिया, इसे दुआ दो। ये तुम्हारा फर्माबरदार रहे, छोटे भाई की तरह से, तुम्हारे बेटे की तरह से। क्या हुआ बेटा? शाजिया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? बेटा लेकर जाओ भाभी को कमरे में। कोई बात नहीं बेटा, रस्में बाद में कर लेंगे। क्या भाई, पैसे देने की बारी आई तो आपकी मिसेस तो चली गई। अरसम, भाभी मैं मजाक कर रहा था। अरे ले लो बेटा। ले लो। चले, जब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ले लेते। थैंक यू। लेकर जाओ।